बिहार की सियासत से लेकर केंद्र तक अपनी धमक जमाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पुलिस के डीएसपी से सियासत की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बिहार के खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव में जन्मे रामविलास पासवान 5 दशकों तक देश की सियासत में एक्टिव रहे। सियासी गलियारों में उन्हें मौसम वैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता रहा। चलिए आपको रामविलास पासवान के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। साल 1969 में उनका चयन बिहार पुलिस में डीएसपी के पद पर हो गया। लेकिन अच्छी नौकरी होने के बावजूद रामविलास पासवान के मन में समाज सेवा और बदलाव की प्यास जिंदा थी। इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति का रुख किया। पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की और 1969 में अलौली विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। 1977 में हाजीपुर से जनता पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव जीतकर वो सीधे नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 4,25,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि हर 10 में से 9 वोटरों ने रामविलास पासवान के नाम पर मुहर लगाई। साल 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की स्थापना की, जो दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज बनी। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। वे 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले वीपी सिंह का नाम आता है। इसके अलावा एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ भी वो काम कर चुके हैं। और इन सभी प्रधानमंत्रियों की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, जो उनकी सियासी सूझबूझ को भी बेहद बेहतरीन तरीके से दर्शाता है, जिसकी वजह से उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता रहा, क्योंकि वे हमेशा सही समय पर गठबंधन चुनने में माहिर रहे। उनका निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने 1960 में राजकुमारी देवी से विवाह किया, जिनसे 1981 में तलाक हो गया। तलाक के बाद 1983 में उन्होंने रीना शर्मा के साथ दूसरी शादी की। उनके बेटे चिराग पासवान आज उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और मौजूदा समय में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें, साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, उसके बाद रामविलास पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और यूपीए में शामिल हो गए। उस समय यूपीए की कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी। आपको बता दें, ठीक 2 साल बाद ही यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में रामविलास पासवान रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाए गए, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद से मनमोहन सिंह सरकार में भी रामविलास पासवान मंत्री रहे। यूपीए 2 के समय कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। साल 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने हाजीपुर से लड़ा, लेकिन हार गए। उन्हें मंत्री पद नहीं मिल सका था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से रिश्ते कठोर हो गए। इसका लाभ रामविलास पासवान को मिला। जेडीयू के अपने पाले में नहीं रहने पर बीजेपी ने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को बिहार में 7 सीटें दी, जिनमें एलजेपी ने 6 पर जीत हासिल की। रामविलास पासवान ही नहीं, उनके बेटे चिराग पासवान और भाई रामचंद्र पासवान भी चुनाव जीते। रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। वहीं 2020 में जब उनका निधन हुआ, तो उस वक्त रामविलास पासवान राज्यसभा सदस्य थे और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।